हाँ, तो देखो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले वो पूरा पेल्विस के अंदर होता है, मेल भी का भी और फीमेल का भी। पेल्विस के अंदर पहले चीज़, और इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमेशा वो आएगा जो मतलब कि उन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है, और प्राइमरी में वो आएगा। अगर मेल का है तो मेल का मतलब स्पर्मोजेनेसिस, अगर फीमेल का है जैसे कि इसके फीमेल का तो ओयोजेनेसिस, वही मतलब गैमीट्स बनाना, मतलब मिल्क वही। और अगला आता है स्टेरॉयडल हार्मोन, जैसे ऑक्सीटोसिन, और मतलब वो जो होता है एक और मतलब वो हार्मोन, और ओयोजेनेसिस। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो इस सब को सपोर्ट करेंगे जैसे फैलोपियन ट्यूबस, कर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जिनियन वल्वा और मेमरी ग्लैंड, इसी को पढ़ेंगे। और ये वाला में था गैमीट फीमेल का, और स्टेरॉयडल हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन और जो था। हाँ, तो सबसे पहले तो मतलब कि जैसा कि ये मतलब ओवरी हो गया, और ओवरी मतलब जिससे कनेक्ट होता है वो एक लिगामेंट से कनेक्ट होता है, अभी बताएंगे। और ये फैलोपियन ट्यूब है, तो अभी फैलोपियन ट्यूब को पहले देखते हैं और इस सबको अभी बाद में देखेंगे। तो देखो फैलोपियन ट्यूब को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट में मतलब कि ये वाला इस तरीके का, मतलब जैसा कि हाथ लो, हाथ में फिंगर्स होते हैं तो हाथ के बीच में छेद करो, तो वैसे ही यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में और बीच में छेद, ताकि ओवरी में से एक जा सके। वही होता है, हाथ हो गया और उसके हाथ में बीच में छेद कर दो तो वहीं से मतलब कि एक जा सके, तो उस तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है यहाँ पे। तो ये हो गया पहला, मतलब कि जो भी ये फैलोपियन ट्यूब जिसका भी है। और दूसरे वाले में अब देखो, एक अब इस छेद में से आ जाएगा, ओवरी में से निकल के इस छेद में से आ जाएगा, तो अब चलेगा कैसे? स्पर्म की तरह उसके पास चलने के लिए थोड़ी है कुछ। तो वो यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम यानी कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से मूव करता है। और ये दूसरे वाले पॉइंट पे, और ये दूसरा वाला पॉइंट मोड़ टाइप का होता है, और ये मोटा होता है, ये मोड़ मोटा होता है, जैसा कि सनी देओल का गाना भी है उसमें भी मोटा होता है, तो ये मोड़ मोटा होता है। और ये तीसरा वाला जो है ये पतला होता है, ये भी था कि ये दूसरा वाला मोटा होता है। तो इसमें ये जो है यहाँ पे गैमिट नहीं, ओवर, अरे एक जो है 1-2 दिन तक रहता है, वेट करता है स्पर्म के आने का। अगर आ गया तब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं पता नहीं, फर्टिलाइजेशन। हाँ, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं तो अगर नहीं वेट होगा तो फिर बाहर चला जाएगा। नहीं तो अगर यहीं पे मतलब स्पर्म आ गया 1-2 दिन के अंदर, तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। कहने का बस यही मतलब है। ये जैसा कि देख सकते हो, ये मतलब जो अभी बोले थे पहला वाला, वो फिंगर लाइक पोजीशन होता है, बीच में से छेद होता है जिसमें से एक जा सकता है, जैसे यहाँ पे फिंगर लाइक पोजीशन में है। अब आते हैं, तो ये देख सकते हो जैसा कि ये पहला पार्ट है, और ये देख सकते हो फिंगर लाइक पोजीशन, और बीच में यहाँ पे एक छेद होगा जहाँ से एक जा सके। और ये देख सकते हो ये पहला वाला पार्ट था। और ये दूसरा वाला पार्ट हो गया जो कि मोर टाइप में होता है और कर्व होता है, और यहीं पे एक वेट करता है स्पर्म का, और फिर ये बाद में जाके पतला होता है, वो तीसरा वाला पार्ट। और सबसे पहले तो अब मतलब कैसा है वो 3D में वो समझो। सबसे पहले तो ये जैसा कि देख सकते हो ये ओवरी है 2 ठो, और फिर ये फैलोपियन ट्यूब गया है जिसको कि 3 सेक्टर में डिवाइड किए थे, बोल ही दिए हैं। फैलोपियन ट्यूब ख़त्म भी हो गया है, और फैलोपियन ट्यूब के बाद ये जो है यूट्रस है। और ये वाला जो ये साइड में देख रहे हो, वो मतलब कि ये मतलब कि वो है, ये एक तरह का मसल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब जब बेबी का डिलीवरी के समय ये कॉन्ट्रैक्ट करके निकालता है। अभी उस पे भी आएंगे। तो मतलब ये यूट्रस है, और जो है तो ये यूट्रस मतलब कि हो गया। अबे यार, और ये नीचे का ये जो पतला सा देख रहे हो ये सर्विक्स है, ये नीचे का ये जो पतला सा है ये सर्विक्स है। और फिर इस सर्विक्स के नीचे ये इस तरीके से देख सकते हो ये वजाइना है, और यहीं पे पेनिस इंसर्ट होता है। अभी उधर से भी पीछे के साइड से भी दिखाएंगे, ये वजाइना है। और बेबी भी डिलीवरी के वक्त मतलब कि यहाँ बनता होगा, और फिर सर्विक्स से होते हुए वजाइना के होते हुए वो भी अभी पीछे के साइड भी दिखाता।
और जैसा ये देख सकती है घुमाने के बाद ये जो है ये यूरिनरी ब्लेडर है, ये यूरिनरी ब्लेडर है और यस यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा या तो फिर यूरिन जो है और उसके लिए मतलब कि वजाइना में अलग से छेद होता है और वो मतलब इस वाले से आया रहता है, वो वजाइना से नहीं आता है, वजाइना वाला दूसरा मतलब की होल होता है और ये वाला जहाँ से यूरिन आता है ये इससे कनेक्टेड होता है होल। लोगों को मिसकन्फ्यूजन होती है इसीलिए ये देख सकते हो ये मतलब ये इससे पाइप गई है और ये फिर इस होल में ओपन होगी जहाँ से यूरिन आती है। तो कहने का मतलब ये यहाँ से वजाइना का नहीं है और अलग अलग होल होता है, ये भी कहने। और जैसा कि देख सकते हो मतलब उधर से मतलब जैसा उधड़ी के थोड़ा सा पलटने के बाद ये मतलब एक्सटर्नल पार्ट जो कि दिखता है वो ये होता है, ये एक्सटर्नल पार्ट। और यहीं से वजाइना भी मतलब दिखाए थे, ये जो लाइन है यहाँ से मतलब दिखाए थे, देख लेना। तो वहीं से मतलब यहीं से पेनिस भी जाता है और यहीं से बेबी भी आता है। मतलब कहने का मतलब है यूरिन के अलावा जो भी बाकी का चीज़ होता है वो यहाँ से इस वजाइना से होता है। और जैसा कि बोले थे कि यूरिन के लिए यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लेडर से मतलब वो यहाँ पे वो इस होल में आता है, यहाँ पे आता है वो यूरिन हो गया जो यूरिनरी ब्लेडर। और जो भी यूरिन के अलावा सब कुछ जो है यहाँ से आता है, मतलब कि ये इधर से मतलब वजाइना से आता है। और जो है अभी इसका भी बताएंगे कि ये आउटर होता है, ये फिर इनर होता है और ये क्लिटोरिस होता है, अभी उस पर भी आएंगे। अभी मतलब ये आउटर पार्ट होता है जो कि आउटर से दिखता है। तो ये हो गया। तो अब देखो फैलोपियन ट्यूब हो ही गया है, अब जो है ओवरी को मतलब करते हैं। सबसे पहले तो देखो ओवरी में जो है सबसे पहले देखो ओवरी लिगामेंट से कनेक्ट होता है और जो है ओवरी मतलब अंदर ये खाली स्पेस होता है और उसे स्ट्रोमा बोलते हैं और ये दो में डिवाइड होता है। एक जो है आउटर वाला जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और एक जो है इनर वाला जिसे मेड्यूला बोलते हैं। जैसे सब चीज़ में बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर वाले के इनर। इस तरीके से बात रख सकते हो कि सी पहले आता है तो वो बाहर होगा, एम बाद में आता है तो वो अंदर होगा। याद करने के लिए बता दिए हैं। ये इनर वाला ये मेडुला होता है और ये आउटर वाला ये जो है वो मतलब कि कॉर्टेक्स होता है और कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स होते हैं जैसा कि देख सकते हो। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो कि उतना भी मैच्योर नहीं हुए हुए हैं, फिर धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल जब और थोड़ा बन रहे हैं और टर्शियरी फॉलिकल्स। देखो अब टर्शियरी देखो अब फॉलिकल्स और एक अलग अलग होते हैं। फॉलिकल्स तो मतलब ये पूरा हो गया और फॉलिकल्स के अंदर ये जो छोटा सा है ये मतलब कि एग होता है, यानी फॉलिकल्स और एग अलग अलग होते हैं। फॉलिकल्स के अंदर एग होता है। तो ये चीज़ थी और ये मतलब प्राइमरी फॉलिकल फिर सेकेंडरी फॉर इसके अंदर एग है जैसे देख सकते हो। और फिर टेरेसरी फॉलिकल में ये जिसके भी तरह मतलब वाटर की तरह जो भी है ये इसमें ये बन जाता है पूरा और फिर और ये पूरा मैच्योर हो जाता है। अब इस चौथे वाले में मैच्योर हो जाता है तो ये फिर एक बाहर इसको फोड़ के निकल आता है। तो वो ओव्यूलेशन इस वाले में मतलब कि हो जाता हो जाता है। और फिर उसके बाद ये यही वाली चीज़ की मतलब ये दूसरी या तो फिर यही वाली होगी शायद कि ये येलो कलर का ये बन जाता है कॉर्पस सेल्टम जो भी लिखा है। और फिर वाइट कलर का मतलब हो यही वाला है कि पता नहीं कौन सा है, मतलब फिर वाइट कलर का यही हो जाता है, ये येलो का ये वाइट का। और समझ गए ना ये सब मतलब कि कॉर्टेक्स जैसा कि बोल दिए ये पूरा कॉर्टेक्स है, ये जो पिंक कलर से है ये कॉर्टेक्स है और उसके अंदर ये फॉलिकल्स हैं। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाले में ये जो देख रहे हो ये बन जाता है पूरा। चौथे वाले पूरा मैच्योर होकर एक बाहर निकल आता है तो ये येलो बन जाता है और फिर सफ़ेद कलर का। और जो है इनर वाले अब मेड्यूला में क्या होता है, जब ये मेड्यूला है पूरा तो उसमें यहाँ से ब्लड वेसल्स अब देखो इन सब एग वगैरह को न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए होंगे तो इसीलिए ब्लड वेसल्स हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, इलास्टिक हो गए, फाइबर्स हो गए और भी मतलब इधर लिखी हैं चीज़ें मतलब कि वो सब अबे यार वो सब जाती हैं यहाँ से मतलब कि अबे यार हट।
इसमें से वो सब जाती हैं, ये सब जाके इधर से कनेक्टेड होती हैं, तो मतलब इस वाले में से ये सब आती हैं, ये मेड्यूला में से। अब आती हैं यूट्रस। देखो यूट्रस सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड है। ये आउटर वाला जिसे पेरीमेट्रियम बोलते हैं, जो कि थिन होता है। देखो नाम है थिन से, तो थिन होगा ये आउटर वाला होता है सबसे। और फिर मिडल वाले को मायोमेट्रियम बोलते हैं, और ये मिडल वाला ये मसल होता है। और कौन सा मसल होता है? वो स्ट्रेटेड मसल नहीं, जिससे नॉर्मल मसल नहीं होता, जिससे अगर नॉर्मल मसल होगा तो इसे क्रैक करके जिम की तरह एक्सरसाइज करके इसे बड़ा कर लोगे, नहीं वो नहीं होता, नॉर्मल मसल नहीं होता। ये स्मूथ मसल होता है, जिसमें मतलब कि वो हाइपरट्रॉफी नहीं लगा सकते, वो स्मूथ मसल होता है, जैसा कि देख सकते हो ये स्मूथ मसल। और यही मतलब डिलीवरी के वक्त कॉन्ट्रैक्ट करके मतलब बच्चे को बाहर निकालता है, यही वाली मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन करता है और बाहर निकालता है। और तीसरी मेम्ब्रेन्स ये होती है जो कि मतलब बनती रहती हैं, जाती रहती, मतलब कि जाती रहती हैं, जैसे पीरियड जब मतलब है तो शायद पता नहीं कब बनती है, फिर शायद से रेड कलर का मतलब आती जाती रहती है। सैडू मंत्रा ने बोला था बनती रहती हैं, शायद आती जाती हैं, जाती हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। और यहाँ इसमें ग्लैंडुलर लिखा है, तो ग्लैंड्स भी होंगे कुछ कुछ, और वेस्कुलर और साइक्लिक चेंजेस, जैसा कि बोल ही नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे जैसे आती रहती, बनती रहती हैं, जाती रहती हैं ब्लड के फॉर्म में, शायद पता नहीं, सैडू मंत्रा इसी को बोला था। और देखो अब इसको 3D में नहीं पहले मतलब इसका 3D नहीं, ओवरी वाला का 3D दिखाना भूल गए थे, अभी ओवरी वाला का पहले देखो। सबसे पहले जो 2D में ओवरी देखो, जैसा कि ये देखो लिगामेंट्स आ रही हैं, और यही मतलब तार मतलब कि लाएंगी, मतलब ये इनर वाला हो जाएगा, और फिर ये आउटर वाला जो भी था हो जाएगा। और आउटर के अंदर जैसा कि देख सकते हो ये पहले प्राइमरी वाला है, और फिर शायद सेकेंडरी में नहीं टर्सरी है, मतलब पता नहीं कौन सा, मतलब जो बोले थे कि मतलब ये पूरा बन जाता है, शायद टेरेस्ट्री में बोले थे। देखो देखो ये पीला जो भी है ये पूरा बन जाता है। और चौथे की किस में, हाँ चौथे वाले में ये पूरा मैच्योर हो जाता है, तो ओवम बाहर निकल आता है, और फिर वो पीले कलर का पता नहीं बन जाता होगा। और इसे देखो ये जो ओवम है, इसको मतलब कि एनसीईआरटी में मतलब कि क्या पता नहीं मतलब बोलते हैं, मतलब जो कि गलत है, इसे असल में सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं, एनसीईआरटी में जो लिखा है गलत। हाँ तो जैसा कि आप 3D में देख सकते हो, ये यहाँ से मतलब लिगामेंट होंगी, और ये अंदर वाला जैसा कि देख सकते हो है, जैसा कि ब्लड वेसल्स वगैरह, ये जो लाल कलर का ब्लड वेसल्स आ रही हैं, इन सबों को शायद से न्यूट्रिशन पहुँचाएंगी। और ये नीला उला कलर का है जो भी है, मतलब बीच वाला ये वो सब हो गया, जैसे कि बोले थे वो सब हो गया। और ये बाहर वाला हो गया, इसके बाहर ये सब जैसा कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये वाला शायद से पता नहीं सेकेंडरी कौन सा है, ये वाला टेरेस्ट्री है जिसमें ये पूरा बन गया है, ये टेरेस्ट्री है शायद से। और फिर ये मतलब कि कुछ चौथा वाला, तो जैसा कि देख सकते हो कि ये देखो ये मतलब कि वो वाला हो गया, बाहर वाला जो भी बोले थे, ये बाहर वाला जो नीला में चमक रहा है। और ये देखो आउटर से ऐसे ओवरी दिखता है, और फिर जो है ये आउटर वाला हो ही गया, और इनर वाला मतलब ये जो बचा ये इनर वाला है। और जैसा कि देख सकते हो ये जब मैच्योर हो जाता है चौथे स्टेज में, ये ओवरी और एक जो है बाहर निकल आता है यहाँ से, जैसा कि देख सकते हो। और फिर उसके बाद जैसा बोले थे कि ये येलो कलर का बन जाता है, तो ये देखो येलो कलर का कुछ बन गया है जो भी बना है। और फिर ये साथ से साइड में ये देखो वाइट कलर का भी ये है, वो अंदर वाला है रखा, लेकिन ये वाला देखो ये वाइट कलर का, और ये तो मतलब अंदर वाला दिखा रहा है। तो अब ओवरी वाला 3D ओडी में हो गया, अब आते हैं यूट्रस का 3D में। हाँ तो देखो जैसा कि बोले थे सबसे पहला जो थिन मेम्ब्रेन्स था वो इधर, ये वाला जो हरा वाला नहीं, इधर कहीं पीछे के साइड है जो कि दिख नहीं रहा है, मतलब वो है पहला वाला मेम्ब्रेन्स जो कि दिख नहीं रहा। ये तो जो चमक रहा है ये दूसरा वाला है, लेकिन ये कहीं पीछे है वो जो दिख नहीं रहा है। और ये है मतलब दूसरा वाला मेम्ब्रेन्स जो कि बोले थे कि मतलब स्मूथ मसल का बना होता है, सिंगल वो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग डिलीवरी, ताकि
बच्चा बाहर आ सके। तो यही यही मतलब कि ये आउटर मतलब कि दूसरा जो है ये हो गया वो वाला। और ये अंदर वाला है मतलब जो कि बोले थे कि मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल थी, ये बनता रहता है बाहर निकलता रहता है, ब्लड के फॉर्म में बनता रहता है बाहर निकलता रहता है, ये वाला अंदर वाला। और ये वाला मतलब बच्चा समझे, ये मतलब बाहर निकालने के कॉन्ट्रैक्ट करने के काम आता है। और देखो ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स है, ये मतलब जो यहाँ यूट्रस ख़त्म होता है, ये छोटा सा जो है ये और ये पूरा मतलब वो है वजाइना जहाँ से पेनिस वगैरह इंसर्ट होता है, और मतलब जो भी बाकी बाहर वो उधर वो वजाइना था। और जैसा कि देख सकते हो यही वजाइना, और यही जो है ये यहाँ की तरफ मतलब जाके वो ओपन होता है, ये बाहर की तरफ। ये देख सकते हैं अबे यार। तो ये जैसा कि देख सकते हो इधर से आके यहीं पे ये ओपन होता है, और यहाँ से सब कुछ पास होता है, और यहाँ से केवल यूरिन जो है, यहाँ से केवल यूरिन, और बाकी सब जो भी है वो मतलब यहाँ से। अब छोड़ो ये बार बार रिपीट नहीं, तो इससे पहले आगे बढ़ें एक और चीज़ बता देते हैं कि जैसे कि मतलब ये एक जब मैच्योर वाले में मतलब फिर बाहर निकलता है तो मतलब ये मतलब 1 महीने में यानी 28 दिन में मतलब कि ये हर बार प्रोसेस एक बार रिपीट होती है, एक बार लेफ्ट साइड ऑफ ओवरी, एक बार राइट साइड ऑफ ओवरी में से। हर 1 महीने या तो 28 दिन पे ये एग जो है रिलीज होता है। 1 महीने इस साइड से और 1 महीने इस साइड से। ये जैसे कि होने को बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, जैसे देख सकते हो कुछ धीरे-धीरे ग्रो होते हैं, तो मुझे जो तो प्राइमरी वाला थोड़ा कम होता है, फिर सेकेंडरी में और बड़ा होता है, फिर टर्सरी में ये भी आ जाता है पूरा, फिर क्वाड्रेटरी में पूरा मैच्योर हो जाता है, उसमें से एक बाहर आ जाता है। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे ग्रो करता जाता है, हर महीने में एक तो प्रॉपर ग्रो करके होता है, तो ऐसे मतलब कि हर महीने में एक 28 दिन में एक ओवरी बाहर निकलता है, एक बार लेफ्ट साइड ऑफ ओवरी, एक बार राइट साइड ऑफ। और देखो जैसा कि बोले थे यूट्रस के नीचे दिखाए थे छोटा सा सर्विक्स होता है और फिर वजाइना होता है। तो वही है कि मतलब कि सर्विकल कैनाल मतलब वही सर्विक्स वाला वैजिनल कैनाल। कैनाल मतलब वही है कि सर्विक्स में वहाँ खाली जगह होती है थोड़ा, और कैनाल मतलब वही खाली जगह। तो वही, और इस दोनों को मिला के बर्थ कैनाल बोलते हैं, क्योंकि यूट्रस के बाद सर्विक्स से होते हुए सोचो इतना पतला सा होता है, उसमें से वो ट्रांसफ़र होता है बेबी, तो वहाँ से होती हुई वजाइना कैनाल से होती हुई, इसीलिए इसको बर्थ कैनाल बोल देते हैं। और वजाइना जो है ये मतलब कि स्ट्रेटिफाइड का बना थीलियम का बना होता है इसका वॉल। और ये मतलब कि ये क्योंकि आउटर यानी एयर से यानी फिजिकल वर्ल्ड में एयर से लिंक्ड होता है, इसीलिए इसे नॉट कैट्रीफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ऐसा कुछ था। और ये हाइमन और वजाइना में सिंपल सी बात है, जो वजाइना होता है तो वहाँ पे मतलब हाइमन या तो जैसे सील होती है, तो उसको लिए मतलब देखो वो किस किस केस में ब्रेक होती है। एक तो मतलब कि मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त, और दूसरा एक्सरसाइज करते हो जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो तो खिंच जाएगी तो भी ब्रेक हो जाएगी, साइकिलिंग करते हो खिंच जाएगी तो भी ब्रेक हो जाएगी, हॉर्स राइडिंग में अगर खिंच गई किसी भी तरीके से तो भी ब्रेक हो जाएगी। और मतलब बस ये जो भी होता है इस तरीके से किसी भी तरीके से। और पहले के ज़माने में धर्म हुआ करता था जो कि मतलब गलत था, यहाँ पे लिखा गया है। तो अब आते हैं अगले चीज़ पे। तो जैसा कि दिखाई थे ये सर्विक्स से सोचो यहाँ से बेबी इतने पतले छेद से पहले ट्रांसफ़र होता है, फिर ये वजाइना से ट्रांसफ़र मतलब होता है। अब आता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो देखो सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटिलिया में तो वो मतलब जो बाहर से दिखता है फीमेल के, तो सबसे पहले तो एक जो यूरिन की मतलब इससे पास होता है उसे यूरिथ्रा ओपनिंग बोलते हैं, जैसा कि पहले बताए थे, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। और एक वजाइनल ओपनिंग होती है, और यूरेथ्रल ओपनिंग मतलब कि आगे होती है थोड़ा, और वजाइनल मतलब पीछे होती है, पता नहीं फ्रंटल, पता नहीं क्या नाम था टेक्निकल, जो भी तो भूल गए, वो छोड़ो। मतलब ये 2 चीज़। और जो है
ये बाहर वाले को लैबिया मेजोरा बोलते हैं, जो कि होमोलोगस यानी कि सेम चीज़ है। जब मतलब कि ड्यूरिंग एम्ब्रॉय जब डेवलप हो रहा था, तो जिस चीज़ से मतलब कि यानी स्क्रोटम से यानी मेल में भी वही चीज़ से वो मतलब स्क्रोटम से वो बना उस पार्ट, और इसी में भी वही सेम स्क्रोटम था एम्ब्रियो के समय, लेकिन यहाँ पे ये बना उसी सेम स्क्रोटम से एम्ब्रियो में। तो इस स्क्रोटम से होमोलोगस होता है, ये बाहर वाला आउटर वाला लेबोरा मेजोरा। और फिर उसके बाद जो है ये वाइट वाला, ये अंदर वाला है लेबिया माइनोरा। और जो है ये बता ही दिए, मतलब ये वाला यूरिन, मतलब जैसे यूरिन पास होता है, और ये वेजाइनल ओपनिंग, यूरिन के अलावा सब कुछ वेजाइना से और पास होता है। और जो है और क्या बचा है यार, और हाँ ये क्लिटोरिस, ये मतलब कि बहुत ही सेंसिटिव एक्साइटेबल होता है, और ये होमोलोगस होता है यानी सेम होता है मेल में। सही, ये वाला स्क्रोटम से जितना सेम था वैसे ये सेम होता है। जैसे कि जो पेनिस की टिप होती है, मतलब उसकी उसके ये सेम होता है। जैसे ये बहुत सेंसिटिव होता है, वैसे ही ये भी बहुत सेंसिटिव और इंजॉयबल होता है ड्यूरिंग सेक्स या तो फिंगरिंग के वक्त। ये क्लिटोरिस यहाँ से उस पेनिस की तरह ही होता है ये भी। तो ये हो गया, अब आता है और हाँ, अब और चीज़ हो गई, वो ये है कि ये जो वजाइनल ओपनिंग है, इसके साइड में दो ठो जो है बार्थोलास, मतलब दो ठो ग्लैंड है बार्थोलास करके कुछ, और यही सेम चीज़ बार्थ करके कुछ मेल में भी है, तो वही कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन याद कर लेना। मतलब उसमें हमारे दो ठो ग्लैंड हैं, और ये जो यूरेथ्रा ओपनिंग है, यूरेथ्रा ओपनिंग उसके बाहर भी कुछ छोटे ग्लैंड्स हैं उसके बाहर भी। वैसे ये उतना काम का नहीं था, मतलब मेन तो यही था लैबिया मेजोरा, जो कि स्क्रोटम की तरह होता है, और लैबिया मेजोरा अंदर वाला, और ये लैबिया मनोरा से ये क्लिटोरिस अटैच होता है। लैबिया मेजोरा वाले से नहीं, ये अंदर ये वाइट में माइनोरा वाले से अटैच होता है। तो ये क्लिटोरिस था जो कि सेंसिटिव होता है, इंजॉयबल होता है। और जो है ये यूरेथ्रल ओपनिंग और ये वजाइनल ओपनिंग, इस यूरेथ्रल में केवल यूरिन आता है, और यूरिन के अलावा जो भी बाकी रह गया है वो सब कुछ यहाँ से मतलब होता है। जैसे कि बेबी को बाहर निकालना या तो इंग्लिश को बोलना, मतलब कुछ भी सब चीज़ यहाँ से अब आके आते हैं। और ये थोड़ा छोटा छोटा ये है कि दो ग्लैंड इसके बाहर, बार्थ ग्लैंड वजाइना के, और जो है उसके बाहर मतलब छोटा छोटा कोई, तो इसमें जैसा कि देख सकते हो, ये बाहर वाला शायद से ये जो है लेबर मेजोरा है, जो स्क्रोटम की तरह बोलते हैं, शायद से श्योर नहीं है। और ये अंदर वाला ये जो है ये माइनोरा है, ये लेबिरा माइनोरा, जिससे क्लिटोरिस अटैच है। यही जो बोले थे सेंसिटिव, इंजॉयबल और फिंगरिंग यहाँ पे ही होती है, तो वही क्लिटोरिस ये है, और जिससे कि ये माइनोरा अटैच है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये यूरेथ्रल यूरिन की ओपनिंग है, जैसा कि वो बताए थे, और ये वजाइना की ओपनिंग है ये वाली, ये दो ठो होल। तो और जैसा कि बोले थे कि वजाइना के साइड साइड में ये दो ठो कुछ बोर्थिलियस कुछ डी करके ग्लैंड था, ये दोनों देखो प्रेजेंट है। देखो जैसा ये जो भी है, ये पता नहीं यूरिनरी ब्लैडर था कि पता नहीं क्या नाम था, ये जो है ये जो देखो इससे जो पाइप गई है, देख लो ये ब्लेंडर से ये जो हरी कलर की पाइप है, ये जाके उसी मतलब होल में ओपन होता है, जैसा कि देख ही सकते हो। हाँ, तो ये मेजोरा हो गया शायद से, या बाहर वाला, और ये और जो है ये अंदर वाला माइनोरा हो गया। और जो है जैसा कि ये और ये मिटोरा ही क्लेटोरिस से अटैच होता है। और अबे कुछ सही आगे करो, और ये मतलब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन वाला होल, और ये जो है वजाइनल, और घुमाओ, देख सकते हो।
ये भाई मतलब यूरिनरी ब्लडर का वो पाइप वाला वही दिखा रहा है। और देखो जैसा कि देख सकते हो ये वजाइना से मतलब जाके वो वहीं से कनेक्टेड है आखिर में, पीछे नीचे जो दिखाए थे ये ऐसे गया है और उसी से ये जो ये देख सकते हो यहाँ पे अभी था नीचे वहीं से कनेक्टेड था, जैसा कि ये देख अबे यार मैं तो देख चुके होगे जो भी हम दिखाना चाहते थे। इससे बहुत ज़्यादा फालतू का टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन अब आते हैं हम अगले चीज़ पे, मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रीस्ट पे आते हैं। अब देखो मेमोरी ग्लैंड में सबसे पहले तो ये करके ये जो है फैट होता है, और जितना ज़्यादा फैट रहेगा उतना ही बड़ा दिखेगा आउटर से जी, ये जितना ही ज़्यादा बॉडी में फैट परसेंटेज होगा शायद। और जो है अब देखो ये मेमोरी ग्लैंड है। अबे यार मेमोरी ग्लैंड नहीं, मतलब ये मेमोरी लोब है एक। दो ऐसे ही मेमोरी लोब, अब इसके अंदर एल्विलाई होता है। मेमोरी लोब एक चीज़, अब उसके अंदर 1 2 3 4 एल्विलॉय होता है, और जो कि मतलब कि पाइप से या तो जो भी बोलो वेसल से मतलब जाती हैं, और फिर यहाँ पे ये थोड़ा चौड़ा होती हैं और फिर से पतला होती हैं, यहाँ पे चौड़ा होती हैं। और यही है कि ये मेमोरी लोब है, अब उसके अंदर एल्विलाई होता है। ऐसे ही हर एक ब्रिस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब होते, से ये दो है ना, ऐसे ही 15 से 20 हर एक ब्रिस्ट में मेमोरी लोब होते हैं, जिसके अंदर एल्विलॉय होता है जिसमें मिल्क बनता है। और फिर ऐसे मिल्क निकल के ये यहाँ पे ये चौड़ा होता है, फिर ऐसे निकल के यहाँ ये निप्पल के साइड जो कि डार्क होता है, फिर यहाँ से ऐसे निकलता है। तो ये हो गई यार, और ये पाइप को मेमोरी डक्ट बोल देते हैं। हो गया। और ये जो है शायद से होता मेल में भी हो, लेकिन फंक्शनल फीमेल में होता है शायद। वैसे जो उसको छोड़ो, उसको जाने दो। अब देखो कि मतलब ये हॉर्मोन्स, मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, जैसे हम 11 के पढ़े थे आखिरी लेसन में कि प्रोलैक्टिन से होता है, लेकिन फॉर्मेशन तो प्रोलैक्टिन से होता है, लेकिन इजेक्शन यानी जो बाहर निकलता है वो ऑक्सीटोसिन से होता है। और इसका फॉर्मेशन सबसे पहले यार छोड़ो, तो जैसा कि बता ही दिए हैं कि ये फैट होता है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही बड़ा मतलब दिखेगा। और जो है ये मेमोरी ग्लैंड होता है जो कि एक ब्रीस्ट में 15 से 20 होता है, जिसके अंदर एल्विलाई होता है जिसमें मिल्क बनता है। और वो फिर पाइप या मेमोरी ग्लैंड से जाता है इधर, थोड़ा मोटा होता है फिर से पतला होता है, और फिर यहाँ निप्पल से आता है। तो ये हो गया। अब आते हैं 3D में। और इसमें बस एक चीज़ और है कि जैसे कि पता नहीं केवल ऑक्सीटोसिन की मतलब कि प्रोलैक्टिन भी, मतलब कि ऑक्सीटोसिन मतलब बनाता हाइपोथैलेमस है, फॉर्मेशन वहीं पे होती है, लेकिन देता वो पता नहीं कौन से वाले पिट्यूटरी के है, मतलब डेटा पिट्यूटरी है जिससे कि वहाँ से मतलब फिर ट्रांसफ़र होता है, लेकिन बनाता उसे हाइपोथैलेमस है। और तो वही है, बस बनाता हाइपोथैलेमस है लेकिन रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी करता है ऑक्सीटोसिन। तो जैसा कि देख सकते हो मेमोरी ग्लैंड को, अभी देखो इसमें ये जो 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 अरे यार देखो 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 देखो, रुक जाओ रुक जाओ। मतलब कि ये जो देख रहे हो ये सब येलो येलो कलर का ये जो है फैट है, यानी एडिपोस टिश्यू है, फैट है। तो मतलब ये जितना ज़्यादा होगा वैसे उतना ही बड़ा होगा, और प्लस में इनफैक्ट क्योंकि ये एडिपोस टिश्यू है इसीलिए एक्सरसाइज करके इसे मसल हाइपोट्रॉफी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मसल नहीं है, ये फैट है, एडिपोस टिश्यू है। लेकिन वो छोड़ो, साथ से मसल भी इसके कहीं अंदर होता है, लेकिन वो छोड़ो यार वो नहीं, मतलब बस यही है कि ये फैट है, एडिपोस टिश्यू है। और जो है ये अभी को बड़ा करता हूँ। और जो देखिए जैसा कि ये चमक रहा है, ये मतलब ये जो है वो क्या था यार, मेमोरी लोब है ये जो है, मेमोरी लोब है ये जैसा कि ये देख सकते हो ये मेमोरी लोब है जिसके अंदर एल्विलाई होगा, जिसमें मिल्क फॉर्मेशन होता है। इस मेमोरी लोब के हर एक के अंदर एल्विलाई होगा। तो जैसा कि देख सकते हो ये मेमोरी लोब है जैसे कि चमक रहा है, ये मेमोरी लोब हो गया, इसके अंदर एल्विलाई
होगा। अब इसमें देखो जैसा कि मेमोरी डक्ट अभी आएगा। अरे यार आ जाओ। हाँ देखो जैसा कि ये देखो ये जो तार हैं यानी डक्ट है, पाइप है, ये मेमोरी डक्ट है जिससे कि मतलब बाहर की तरफ निपल से मतलब कि मतलब वो जो मेमोरी डक्ट से फिर निपल की तरफ बाहर जाता है। बस हो गया। अब देखो गैमेटोजेनेसिस सबसे पहले मेल का करें फिर फीमेल का। फीमेल में गैमीट स्पर्म होता है। तो देखो जेनेसिस मतलब बनना, और किसका मतलब टूटना होता है, पता नहीं कुछ साइड में से पता नहीं किसका था। छोड़ो, और स्पर्म मतलब स्पर्म का बनना। लोकेशन देखो टेस्टिंग में होता है ऑब्वियसली। अब टेस्टिव से में भी सेमिनेलस ट्यूब्यूल में बनता है, स्टार्स प्यूबिलिटी में होता है। ये सबसे पहले एक्स होता है 46 का, तो मियोसिस होके 4 होता है 20 सेट्स ऑफ तुझसे प्राणी। ये देखो वो सेल साइकिल लाइफ वाला रिविजन वो वाला करोगे तभी समझ आएगा। देखो सबसे पहले तो इस फेस में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेस होता है यानी मल्टीप्लाई करता है। फिर दूसरे फेज में क्रोटर फेस पता नहीं क्या, फिर मैचुरेशन फेस आता है, कुछ ऐसे ही है। ये तो मतलब सेल साइकिल लाइफ वाला याद रहेगा तभी पढ़े समाइको मिटोसिस में 2 हुआ, फिर प्राइमरी मिटोसिस, फिर 2 हुआ, फिर सेकेंडरी में फिर कुछ 4 हुआ। फिर देखो अब यहाँ तक बन तो गया, लेकिन अभी भी ये क्योंकि स्पर्म की तरह नहीं दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे अब कुछ करेंगे तो जिसकी वजह से अभी ये स्पर्म की तरह दिखने लगेगा। तो जहाँ पे ये इसके बाद कुछ करने के बाद यहाँ पे स्पर्म दिखने लगा तो उसे स्पर्मोजेनेसिस बोलते हैं, और इसके ऊपर जो हुआ है उसे स्पर्मा टाइसेनोजेनेसिस बोलते हैं। यानी ऊपर वाले कुछ और स्पर्मा टोसी तो जो भी जेनेसिस है, और नीचे वाली स्पर्मोजेनेसिस जहाँ पे ये स्पर्म बना उस जो भी है उससे समझ में आया, बाद में कभी समझाऊंगा। और देखो कुछ लिखा है कि मतलब अगर 100 स्पर्म है तो मतलब 2 स्पर्मोसाइट 50-25 अब जो भी है बाद में कभी बताऊंगा किसी अगले ज़माने में। और देखो सेमन क्या लिखा है, स्पर्म प्लस सेक्रेशन ऑफ 3 ग्लैंड, यानी कि स्पर्म अलग चीज़ होती है, सेमन अलग चीज़ होती है। जब स्पर्म में जब वो बाहर मतलब कि साइड से ग्लैंड्स ट्रांसफ़र के वक्त सेक्रीट करते हैं कुछ, तो जो स्पर्म से मिल जाता है तो उसे साथ सेमन होते हैं। अभी वो छोड़ो, अभी ये देखो एक बार इजाकुलेशन में 2.5 ml से 3 ml ऑफ मतलब स्पर्म निकलता है, जिसमें से ये क्वांटिटी में कितना होगा, ये तो ml में हो गया, क्वांटिटी में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। यानी कि 1 ml में लगभग देखो तो 100 मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं। अगर वहीं पे 1 ml में अगर 20 मिलियन से कम है तो उसे ओलिगोस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म काउंट बोल देते हैं। जो कि होता ऐसे है जैसे मान लो ड्रग्स वगैरह ज़्यादा लेते हो, ड्रग्स एडिक्शन हो गया, या तो फिर एल्कोहल ज़्यादा लेते हो, या तो फिर Can you imagine how micro ओलिगोस्पर्मिया मतलब लो स्पर्म काउंट। आजकल अल्कोहल है ही नहीं, एजोस्पर्मिया एडिक्शन से, ड्रग एडिक्शन से ओलिगोस्पर्मिया बहुत कॉमन हो गया बेटा। मेल तो बोलते तेरे को ओलिगोस्पर्मिया हो गया है। ओलिगोस्पर्मिया मतलब लो स्पर्म काउंट। आजकल अल्कोहल पीने से, स्मोकिंग करने से, एडिक्शन से, ड्रग एडिक्शन से ओलिगोस्पर्मिया बहुत कॉमन हो गया बेटा मेल्स में। जो लोग बहुत स्मोक करते हैं उनको होता है ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। ओलिगोस्पर्मिया तो हाँ, तो वही है कि अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, मतलब बीड़ी, और मतलब वो सबसे मतलब लो स्पर्म काउंट होता है। अब इसमें सवाल ये है कि क्या ज़्यादा मास्टरबेशन से भी स्पर्म लो स्पर्म काउंट होता है, लेकिन वो अभी छोड़ो और इसे देखो। अब इसका मतलब स्पर्म का 3D डायग्राम वायग्राम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अब उसमें तो समझो कि फिर भी समझना होता है। हाँ, तो देखो सबसे पहले तो ये स्पर्म 4 में डिवाइड होता है। सबसे पहले तो मतलब कि अबे यार
4 में सबसे पहले इसका हेड और फिर ये जो छोटा सा है देख रहे हो ये इसका नेक हो गया। तो सबसे पहले हेड में तो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर 23 क्रोमोजोम्स होते हैं और नेक के अंदर ये 2 ठो भिंडी होता है जिसमें से पहले वाला का जो है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है जो कि मतलब जाइगोट में जाता है तो यही पहले कुछ फॉर्म करता है। अभी वीडियो चला दूंगा। दूसरा वाला जो है ये टेल से जाके कनेक्टेड होता है, दूसरा वाला भिंडी जो नेक में, और पहला वाला कुछ मतलब कि मियोसिस करते वक्त जाइगोट में ये कुछ काम आता है। और फिर ये तू देख रहे हो ये माइटोकॉन्ड्रिया की मतलब वो है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो अब ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि स्पर्म दौड़ सके। नहीं तो इसमें थोड़ी सी लिया है कि ओवम की तरह वो ट्रांसफ़र होगा, नहीं ये खुद ही जैसे कि डक्ट उठ जाता है, जैसे मान लो वास्ट में तो उसमें सीलिया थोड़ी, तो ये मतलब इसको दौड़ने के लिए कैसे दौड़ेगा, तो वही एनर्जी मिलेगी तभी ना ये टेल को दौड़ पाएगा। तो वही ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो टीपी है ही तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा इसे दौड़ने के लिए। और ये 23 क्रोमोजोम्स है और ये प्रॉक्सिमल ये 2 ठो बिंदी जो है एक तो मतलब इससे जाकर कनेक्टेड है, लेकिन ऊपर वाला ये मतलब जाइगोट में कुछ मियोसिस करने के काम आता है। One is called as distal centriole. Distal centriole दिख रहा है? एक distal centriole है जो आगे टेल बना रहा है, टेल में चला जा रहा है, ठीक है? Proximal centriole कब चाहिए? ये fertilization के बाद चाहिए फर्स्ट क्लीवेज में। फर्स्ट क्लीवेज माने जब जाइगोट बनता है ना तो पहली बार जब माइटोसिस करता है तो अपने लोग इसको यूज करते हैं। इससे अगला हिस्सा स्पर्म का क्या है? जैसा कि जैसा कि स्पर्म का देख सकते हो, 3D में ऐसा मतलब अंदर से काटा गया तो ऐसा कुछ दिखता है। तो सबसे पहले तो देखो इसमें जो है ये न्यूक्लियस है जैसा कि हेड में बोले थे। अब इसके अंदर क्रोमोजोम होगा और ये वो जो है अभी 2 ठो बोले थे, क्या बोले थे कि मतलब कि प्रॉक्सिमल मतलब सेंट्रियोल है वो दोनों, लेकिन ये तो मतलब वो तो मतलब कि नेक में था नहीं, ये हेड ही में कहाँ से न्यूक्लियस में ये घुसा आया दोनों सेंट्रियोल, ये पता नहीं, ये डाउट है, लेकिन जो भी हो छोड़ो। तो वो सेंट्रियोल है 2 ठो जो कि न्यूक्लियस में यहाँ पे दिखाया है कुछ। और ये इस शेप में माइटोकॉन्ड्रिया का है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा टेल को ताकि मतलब वो स्विम या तो कह सकते हैं रन कर पाए। जैसा कि देख सकती हो टेल गई है, ये देखो टेल अंदर से नीचे सब है यार, देख सकते हो कि ये टेल ऐसे ये गई है, उसी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब देखो हार्मोनल कंट्रोल मेल रिप्रोडक्शन में है कि फीमेल का है पता नहीं, जिसका मेल का है शायद, कि सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, यानी GnRH ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, जो कि 2 होता है जैसा कि हमने उस चैप्टर में मतलब पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले में कि मतलब कि ये दोनों उसमें मतलब वर्क एजुकेशन में ये दोनों बाद में पढ़ाना था, जो कि बोले थे उस लेसन में पढ़ाएंगे, और उनका वीडियो तो देखे नहीं इसलिए ये शायद से छूट गया होगा। लेकिन अभी जितना पढ़ रहा है बता रहा हूँ, जब एंटीरियर जो हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर जिसमें से FSH और एक LH रिलीज करता है, और FSH वाला सेरोटोनिन सेल में मतलब कि अबे यार, तो यही है कि FSH मतलब स्टिमुलेट करेगा सर्टोलिसोल को, जिससे कि स्टिमुलेट वो हो जाएगा सर्टोलिसोल, तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस वो करेगा, जो यहाँ पे अभी बनाए थे गोला से जो स्पर्म बन गया था, तो मतलब वो छोड़ो उतना नहीं, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन अब करेगा ये सर्टोलिसोल जब स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट कैसे होगा? FSH जब ये देगा, और ये ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो एंटीरियर FSH रिलीज करेगा तो FSH स्टिमुलेट करेगा सर्टोलिसोल से, तो वो स्पर्म का जेनेसिस करेगा, यानी स्पर्म बनाएगा, और फिर जब पर्याप्त 100 200 300 जितना मतलब पर्याप्त स्पर्म हो जाए तो अब उसे इस रोकने का भी तो संदेश देगा, नहीं तो इन्फिनिट बनता ही जाएगा। इसे रोकने के संदेश के लिए अब यही सर्टोलिसेज इनहिबिन को कुछ संदेश देगा, जो कि नेगेटिव संदेश अब सर्टोली सेल की पता नहीं कौन देगा, सर्टोली देगा अगर ऐसे बना है तो, मतलब वो फिर इनहिबिट सेंड देगा कि नेगेटिव मतलब देगा कि अब रोक दो, अब नहीं बनाता, अब बनाना है। FSH को संदेश देगा कि अब रोक दो, नहीं बताना है, फिर ये FSH वापस जाके इसे बोल देगा कि रोक दो, यहाँ पे ये FSH को नेगेटिव संदेश देगा। लेकिन इस वाले केस में देखना क्या होगा कि ये केवल इसको संदेश नहीं देगा, इनफैक्ट इसके साथ साथ ये
खुद ही जाके हाइपोथैलेमस को भी दे देगा। तो देखो एफएसएच एक इस वाले में एलएच को संदेश देगा और एलएच जो है ल्यूजिंग सेल को मतलब स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि वो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करेगा। टेस्टोस्टेरोन तो फॉर्मेशन करेगा, यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ के टेस्टोस्टेरोन से होगा। लेकिन जब पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा तो फिर से ये भी जो है जाके इसे रोकेगा, क्या क्या कि बंद रोक दो, लेकिन ये केवल इसको ही नहीं हाइपोथैलेमस को भी जाके बोल देगा।